इनोवेशन। गुड इम्पैक्ट वो ऐसा जो टारगेट जो दिया जा रहा है, हाँ जी। उसको हम कैसे करके पूरा कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या बोलूं सर, इसके लिए तो शब्द नहीं है, हैं? सर एक सच्चाई से काम करना चाहिए। ऑनेस्ट, ईमानदारी। सच्चाई से मतलब अधिकारी जो काम दे रहा है वो तो करना ही है, नहीं तो 8.5 घंटे कैसे कटेंगे। हाँ, 8.5 घंटे कैसे कटेंगे? 8.5 घंटे हम कंपनी में वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे? राइट, बिल्कुल देना। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नहीं करना है, ईमानदारी। यस, कंपनी के लिए एक एसेट होना, नॉट अ लायबिलिटी। यस, बिकम एन एसेट। ओके, लेट अस सी क्या आता है यहाँ पे। पावरफुल वर्किंग। आपके काम में इतना दम होना चाहिए कि बॉस को लगे कि यार इसको दे देता हूं, मेरे को रिमाइंडर की जरूरत नहीं है, उसको दे देता हूं प्रोजेक्ट में, वो रात को भी ट्रेवल करेगा, सुबह भी जाएगा, काम करके अगले शाम को आ जाएगा। पावरफुल वर्किंग, दिस इज व्हाट द बॉसेस आर एक्सपेक्टिंग। नंबर 2, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। आज अच्छा कर लिया 18 नवंबर को, अगले साल, उसके अगले साल भी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार करते रहना, ठीक है ना? जैसे एक ट्रेन है, वो लगातार चलती जा रही है, उसकी स्पीड है कि 60-65 पर चलाना, उसको एवरेज कंसिस्टेंटली चलेगी। सो आपको भी अपने काम को ऐसा करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छी आए। ये नहीं अप्रेजल का टाइम आ गया, भाग भाग कर काम कर रहे हैं पिछले 1 महीने में, उसके अगले 10 दिन गायब, 10 महीने गायब। नो, एक चीज याद रख लेना जिंदगी में, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय योर कलीग्स ओवर हियर। सिर्फ बॉस को खुश नहीं कर रहे हैं, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खुश रखना है। भगवान की नजरों से तो नहीं बच पाओगे, सीसीटीवी कैमरास लगे नहीं लगे, बट आपको पता होता है कि हाउ गुड परफॉर्मर यू आर, उसकी नजरों से नहीं बच पाओगे। सिर्फ बॉस को हम जय जयकार कर रहे हैं, दैट इज फाइन, व्हाट अबाउट द अदर कलीग्स? आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या हो रहा है, इनको पता होना चाहिए उनका क्या चल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। विजुअल अप्रोच, यू नीड टू हैव विजुअल अप्रोच। 2025 में मैंने क्या किया, खत्म होने वाला है, अगले 40 दिन में खत्म हो जाएगा 2025। उसके बाद 365 दिन और आ रहे 2026 के। विजुअल अप्रोच, मेरी अपनी अप्रोच क्या है, मैं क्या देख रहा हूं? इज इट आई एम अ प्रॉब्लम मेकर, फॉल्ट फाइंडर, कि ये भी गलत, ये डिपार्टमेंट भी गलत, ये कंपनी भी गलत, ये शहर भी गलत, ये जगह भी गलत, मैं पता नहीं क्यों आ गया इधर। मैंने देखे लोग कि हम हिंदुस्तान में पैदा क्यों हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हो जाते। मैं कहा पैदा होना तो तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, अब हो गए हो तो इस कंट्री में बहुत कुछ है करने वाला, तो करने को तो इधर भी कर सकते हो, ठीक है ना? बिकॉज भगवान ने जो शरीर दिया ये करोड़ों रुपए का शरीर है। अपनी किडनी बेचने जाओ 2 करोड़ की बिक जाएगी, आंख बेचने जाओ 1.5 करोड़ इसका भी मिल जाएगा। करोड़ों की संपत्ति दी है भगवान ने, लेट्स मेक यूज ऑफ इट। विजुअल अप्रोच रखेंगे। नंबर 4 जो आपने बोला, एसेट, वैल्यूएबल एसेट। अपनी कंपनी के लिए बैलेंस शीट के डेबिट साइड में खड़े होना है, एसेट, नॉट एज ए लायबिलिटी, जिसको कि लोग कहेंगे यार ये आ गया, छोड़ो इसको, बात ही नहीं करनी। नो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें कि यार आ जाओ, इंडिस्पेंसेबल रिसोर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर ये बंदा नहीं आया यार आज खलक रहा है, कंपनी अधूरी लग रही है, डिपार्टमेंट अधूरा लग रहा है। ये होनी चाहिए आपकी अप्रोच। सो डू वी ऑल एग्री विद दिस? यस, यस, ओके। सो एक बार दोबारा बोलेंगे, क्वालिटीज ऑफ गुड एम्प्लॉइज की। व्हाट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ग्रेट, थैंक यू। अब मैं एक रोल प्ले करना चाहूंगा। उससे पहले, आने से पहले मुझे 4 लोग चाहिए होंगे। एक रोल प्ले करेंगे यहीं पर ही, वॉलेंटरीली आना चाहेंगे रोल प्ले के लिए। हम यहाँ पर आपको एक रोल देंगे छोटा सा, 10 मिनट 15 मिनट का, उसमें हम चाहेंगे कि आप पार्टिसिपेट करिए। सर आप आइए, आप आ जाइए, यू कैन कम, आप आ जाइए सर। 2 ही चीजें, या तो ऑटोमेटिकली आ जाना या फिर मैं खड़ा कर दूंगा, आना तो पड़ेगा।
ओके, एक रोल प्ले करेंगे, सीरियसली इसको देखेंगे कि क्या है। सो यू कैन प्लीज रीड आउट व्हाट इज रिटन ओवर हियर। आप इनको पढ़ के बताएंगे। बेसिकली हम ये एक सिनेरियो ले रहे हैं कंपनी में कि कुछ डिलेज वगैरह हुए और हम ये देखना चाहेंगे कि इसको हैंडल कैसे करेंगे। यस, यू कैन प्लीज स्टार्ट रीडिंग आउट दिस रोल प्ले। चलिए मैं पढ़ देता हूं। अ मैंडेटरी कंप्लायंस रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस, प्रोजेक्ट रिलेटेड हैज बीन डिलेड फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी थी, अब दूसरी बारी हो गया, बॉस कह रहा है कि डिले हो गई है। अभी हमने पढ़ा कि क्वालिटीज क्या थी एम्प्लॉयज की, अच्छे एम्प्लॉयज की, लेकिन वो डिपार्टमेंट में नहीं थी, इसलिए वो डिले हो गया। सेकंड टाइम हो गया, बॉस उबल रहा है इस वक्त कि ये डिले हो रहा है, क्योंकि ऊपर से भी उनको दे रहा है। Nobody is taking ownership for this delay and warning letter has been issued to the head office for this delay. ऊपर से वार्निंग लेटर आ गई कि आपका जो दफ्तर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। दूसरी बारी डिले, मंत्रालय में रिपोर्ट जानी थी, नहीं जा पा रही है, वार्निंग लेटर आ चुकी दफ्तर को। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द डिसिप्लिनरी इश्यूज। लोग टाइम पर आ नहीं रहे हैं, टाइम पर काम नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंसर्न है कि बार बार रिमाइंडर दिए जा रहे हैं। मैनेजमेंट कंसर्न है कि पुअर एडहेरेंस टू टाइमलाइंस, यानी कि जो समय पर काम हो जाना चाहिए था, जिस समय पर हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए डिले हो गया सेकंड टाइम इन अ रो, और मंत्रालय से आ गया है कि ये वार्निंग लेटर है। सो इसमें जो पार्टिसिपेंट है नेहा, सो यू बिकम नेहा। I will finish it today. I was stuck with some personal work yesterday and I thought it wasn't urgent. तो इनका ये था कि हाँ ठीक है, दे देंगे। उसके बाद आपका रोल प्ले कुछ ऐसा रहेगा। सर यू विल बिकम द टीम लीडर। आप टीम लीडर हैं, ये आपकी टीम है, 3 लोग। ये नेहा नहीं, सॉरी पूजा है आप, ओके। हाँ, वो नेहा को कैंसिल, पूजा कर दिया है। आप अरविंद हैं, सॉरी आप नटराज हैं, आप राकेश हैं। सो अरविंद, आप अरविंद जी हैं, टेंस हैं जी, टेंशन आई हुई है कि ऊपर से आ गया है ना। और नटराज जूनियर इंजीनियर, मिस द प्रोजेक्ट डेडलाइन इन द पास्ट। आपने तो पास्ट में भी मिस कर दिया था, ठीक है। आप एडमिन कोऑर्डिनेटर हैं, आपका पुअर फॉलोअप है, कैजुअल नेचर है, ठीक है ना। कोई बात नहीं सर, कर देंगे, अभी क्या है। पूजा इज लॉस्ट इन द ऑफिस पेपर वर्क। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तो नहीं हूं, मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं, इसलिए इनको यहाँ खड़ा किया। ओके, सो देयर इज अ chaos इन द डिपार्टमेंट। दैट मीन्स कि आप जिस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं वहां पर chaos हो चुका है, ठीक है ना। आपस में लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। व्हाट विल यू डू एज अ टीम लीडर? हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, रोल प्ले होगा, फिर हम देखेंगे कि उसमें हम क्या सीख सकते हैं। ओके, आपके पास 1 मिनट है जी। अभी। आप जैसे होंगे, मतलब कि जैसे रोल प्ले करते हैं कि क्यों नहीं हुआ, सो उसी टोन में आप पूछेंगे क्या हुआ। आप कैजुअल ही हैं, दैट इज हाउ द ऑफिस वर्क कल्चर इज। इस रोल प्ले में आप पहले भी कर चुके हैं, आप जो है कैजुअल नेचर के हैं, ठीक है। 1 मिनट का समय है, यू कैन थिंक अबाउट, फिर इसको कंक्लूड करेंगे कि अभी क्या हो रहा है, होना कैसे चाहिए था। ओके, 1 मिनट के लिए सोचिए, देन वी विल रीअसेंबल। आप इधर ही रहिए।